Paragraph number third. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबांदमपुरम. अब आप बोलोगे सर सेलिब्रेशन कैसे, अब तो टाइगर्स को मारने की नौबत आ गई, तो सेलिब्रेशन कैसे बोलेंगे. ये सैरकेस्टिकली कहा गया है, क्योंकि अब सेलिब्रेशन टाइम टाइगर्स के लिए नहीं बल्कि राजा के लिए होगा कि वो उनको मारना स्टार्ट कर देगा. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. राज्य ने क्या कर दिया, टाइगर हंटिंग के ऊपर बैन लगा दिया सिर्फ राजा को छोड़ के. अब प्रोक्लेमेशन होता है, अनाउंसमेंट वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग क्या होता है, थ्रो. अगर कोई एक पर्सन भी थ्रो करेगा क्या, सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश करेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फेस्टिकेटेड, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, कन्फेस्टिकेटेड क्या होता है, सीज्ड, जब्त कर लिया जाएगा. तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे. दी महाराजा वोड होता है शपथ लेना, ओथ. ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर्स, कि वो सारे के सारे जो राज्य के कार्य है ना वो तभी करेगा जब वो 100 टाइगर्स को मार देगा. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और इस तरह से राजा जो है अपनी एम्बिशन को रियलाइज कर रहा था कि मैं जल्दी ही उसको अचीव कर लूंगा. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उसे कभी डेंजर्स महसूस नहीं हुआ. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार तो ऐसा टाइम भी आता था जब बुलेट जो थी वो अपने मार्क से मिस हो जाती थी. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, लेफ्ट होता है जम्प्ड, और टाइगर क्या करता है एकदम से जंप लगा देता. एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो नंगे हाथों से टाइगर के साथ लड़ाई लड़ता. ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, ये हमेशा महाराजा ही होता जो जीत जाता. नेक्स्ट पेज. एट अनदर टाइम ही वॉज इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार तो राजा जो था वो डेंजर में आ गया अपने किंगडम को लूज करने में. कैसे, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबांदमपुरम, एक बड़े रैंक के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, प्रतिबांदमपुरम में विजिट किया. तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, बड़े शौक शौक था उनको टाइगर्स का हंट करना. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और सबसे बड़ा शौक उनका था कि जिसको उन्होंने मारा है टाइगर को उसको वो उसके साथ फोटो खिंचवाएं. एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबांदमपुरम, तो इस तरह से वो प्रतिबांदमपुरम में टाइगर्स को हंट करना चाहते थे. बट दी महाराजा वॉज फर्म इन इज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे डिटरमाइंड थे अपनी ओथ में, अपनी प्रतिज्ञा में. ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा मैं कोई और ऑर्गेनाइज कर देता हूं हंट, शिकार. यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, बोअर क्या होता है, सुअर, आप बोअर हंट में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं. आप माउस हंट ऑर्गेनाइज कंडक्ट कर सकते हैं. वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, बल्कि हम मॉस्किटो का शिकार करने के लिए भी रेडी हैं. बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट आपको नहीं करने की जो है वो परमिशन दी जाएगी. तो राजा ने इस तरह से मना कर दिया. तो जब मना कर दिया तो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू दी महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने मैसेज भेजा महाराजा को, किसके थ्रू, थ्रू द दीवान, दैट द दुराई, दुराई क्या होता है, ब्रिटिशर, ब्रिटिशर को दुराई बोला है. दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि वो खुद चलो टाइगर नहीं किल करते, अगर महाराजा ने प्रतिज्ञा ली है द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, चलो ठीक है महाराजा ही किल कर लें. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए तो कहता है यही इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी गन लेकर उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवा ले. कैरकेस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, महाराजा इस प्रपोजल पे भी एग्री नहीं हुए. तो क्या हुआ, इफ ही रिलेंटेड, रिलेंटेड होता है कंफर्ट, कहता अगर मैं अभी कंफर्ट दे दूंगा इनको, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंट्स, तो कहता क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी ऐसे ही टाइगर हंट के लिए मेरे राज्य में आ गए तो. बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिजायर को फुलफिल करने से मना कर दिया था. महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा को डर पड़ गया कि कहीं मैं अपना किंगडम राजकाट जो है वो खो ना दूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं उसके ऊपर अटैक ना कर दें. दी महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब कंसल्टेशन
over the issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. तो वहां उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया। टेलीग्राम किसको भेजा? एक ब्रिटिश कंपनी की ज्वेलर्स को कलकत्ता में। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। तो उन्होंने उसमें लिखा कि हमें सैंपल्स भेज दो, 50 कीमती डायमंड रिंग्स के डिजाइन भेज दो हमें अलग अलग। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 के करीब रिंग्स वहां पे पहुंच गई। द महाराजा सेंट दी होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने सारी की सारी ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी कि उसकी वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सैनी, दुराई सैनी मतलब ब्रिटिशर्स वाइफ, दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा तो ये सोच रहा था और मिनिस्टर ये सोच रहा था कि वो उसकी जो वाइफ है उनमें से कुछ 2-3 सिलेक्ट करके बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई। तो बिल्कुल कम समय में रिप्लाई आ गया ब्रिटिशर की वाइफ से, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तो मतलब उसने 50 की 50 ही रख ली डायमंड रिंग्स। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिशर ज्वेलर्स। और 2 दिनों के अंदर ही 2 लाख का 3 लाख का जो बिल था वो वहां से ब्रिटिश ज्वेलर से आ गया। अब आप बोलते हो कि सर ये तो आजकल तो 1-2 अंगूठियां इतनी की बनती है, ये तो 50 थी। तो ये स्टोरी काफी पुरानी है। दी महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश हो गया। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, चलो कोई बात नहीं, मैंने 3 लाख रुपए खो तो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन कम से कम मैं अपना राजपाट तो बचा पाया ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपका थर्ड पैरा ओवर हो गया। अब इसमें से क्वेश्चनिंग करनी जिसने कर लो, फिर हम फोर्थ पैरा स्टार्ट करेंगे। फोर्थ विद बच्चे फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड करना है। फोर्थ विद उसी समय उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया आगे लेटर को, टेलीग्राम को डायमंड रिंग्स भेजने के लिए। दैट फोर्थ विद। डिस्पैच्ड भेजना, सेंड करना, डिस्पैच कर देना, सेंड कर देना, दैट इज डिस्पैच्ड। प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन मींस अनाउंसमेंट। सुखवीर कौर बच्चे आप और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ में लिख लेना, स्ट्रीम के साथ नॉन मेडिकल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप मेंशन कर लेना, रीनेम कर लेना उसको। वोट होता है शपथ बच्चे, प्लेज भी कह देते हैं, PLEDGE, हाँ प्लेज, प्लेज भी कह देते हैं। डेलिब्रेशन होता है कंसल्टेशन, आकाशदीप, कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन मींस कंसल्टेशन भी कह सकते हैं। कन्फेस्टिगेटेड हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना, इंग्लिश में सिनोनिम उसका होगा सीज्ड, SEIZED। बोअर बच्चे पिग होता है, पिग सुअर, सुअर का शिकार भी कर सकता है। कहते हैं आप, आपने करना है तो मॉस्किटो का भी कर लो, आपने करना है तो ABCD जो मर्जी कर लो, लेकिन उसका टाइगर का नहीं करना। रिलेंट होता है कंफर्ट देना, मतलब ढील दे देना। कहता अगर मैंने अभी ब्रिटिश ऑफिसर्स को ढील दे दी तो फिर बाद में और भी आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि उसको भी दी थी ढील टाइगर को हंट करने की, तो हमें भी दो। तो फिर उसके तो टाइगर का मिशन पूरा ही नहीं होगा, वो तो ब्रिटिशर्स ही आगे मार के चले जाएंगे। तो फिर वो क्या करेगा? तो रिलेंटेड मीन्स यार कंफर्ट, ढील देना। तो मैं नहीं कहता ढील दूंगा अभी किसी को। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? 8-10 बच्चे ही पूछते हैं, बाकी बच्चे सारे पैसिव लिसनर्स ही होते हैं, ओनली सिर्फ सुनते हैं, कोई कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते। और जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो वो आंसर भी नहीं देते। तो बच्चे इससे कोई फायदा नहीं होगा क्लास लगाने का। यू शुड बी एक्टिव। अ क्लासरूम विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन अ टीचर एंड अ टॉट विल बी बोथ एक्टिव फ्रॉम बोथ साइड्स। जब दोनों साइड से एक्टिवनेस होगी तभी आप लर्न कर पाओगे। अदरवाइज कहानी तो आप नेट पे भी पढ़ सकते हो, तो कोई समझ नहीं आपको आएगा। यू शुड बी एक्टिव इनफ इन क्वेश्चनिंग एंड इन आंसरिंग। और मैं चेक करता हूँ डेली कौन कौन बच्चे क्लासरूम में एक्टिव रहते हैं। दीवान बच्चे जो मेन मेन मंत्री होते हैं ना राजा का, जैसे आपने पुराने सीरियल्स देखे होंगे, होली सीरियल्स, धार्मिक का सीरियल जो भी नाटक आते हैं, उसमें राजा के नीचे जो काम करता है वो दीवान होता है, मुख्य मेन हेड जो होता है। डेलिब्रेशन मैंने बताया पहले, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन कहते हैं डेलिब्रेशन को, बातचीत करना, उसे डेलिब्रेशंस कहा जाता है। चलिए फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो फोर्थ पैराग्राफ चलते हैं, आगे पढ़ते हैं।
दी महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट का मिशन था वो बड़ा ही सक्सेसफुल था। विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। तो यानी कि एक साल में कितने टाइगर मारे फिर? एक साल में कितने हुए? वेरी गुड। कईयों ने बड़ी लेट बताया है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर 10 साल में 70 मारे टाइगर तो एक साल में 7 हो गए, है ना? हाँ, 7। तो आगे चलते हैं। अभी कितने पड़े हैं? और 70 मार दिए, कितने पड़ गए? बाकी भी कितने बचे? हाँ, 30 और मारने हैं अभी। 100 है ना पूरे, 100वां टाइगर मारेगा उसने बोला उसको। 70 मार दिए हैं, अब 30 जो है वो बचे हैं। तो एंड देन एन अनफोरसीन, अनफोरसीन मतलब जिसको किसी ने देखा तक नहीं, हर्डल, हर्डल होते हैं ऑब्स्टेकल, मुसीबत। हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। तो एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे उसका जो मिशन था वो स्टैंड स्टिल हो गया, यानी कि रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट आपको पता है ना, विलुप्त हो जाना। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। कहां पे? इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में। कौन से जंगल में? जो महाराजा का जंगल था प्रतिबांधमपुरम का। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिसाइज्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। तो कहते कौन जानता था कि टाइगर्स क्या कहीं बर्थ कंट्रोल तो नहीं करने लग पड़े, यानी कि आगे बच्चे पैदा करना बंद तो नहीं कर दिया कहीं टाइगर्स ने, कि बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं और आगे टाइगर्स भी नहीं बच रहे हैं मारने के लिए। या हराकीरी, हराकीरी क्या होता है? रिचुअल सुसाइड होता है ये, जिसमें अपने आप ही सुसाइड कर लिया जाता है। तो यानी कि ये एक प्रिजम्पशन लगाई राजा ने कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइगर्स ने तो बर्थ कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, या कहीं वो अपने आप ही रिचुअल सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या कहीं वो राज्य से भाग तो नहीं गए हैं, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। शायद उनका कहीं मन हो कि नहीं नहीं, हमने तो ब्रिटिशर्स के हाथों से ही मरना है, हम नहीं राजा के हाथ से मरेंगे। तो आगे चलते हैं। वन डे दी महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया, बुलावा भेजा। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। आपको क्या पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर बचे हैं जो मेरे गन से मरने के लिए शेष पड़े हैं? ही आस्क्ड ब्रेंडिशाइंग हिज गन। और ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? ब्रेंडिशाइंग, ब्रेंडिशिंग क्या होता है? वेविंग, ऊपर को लहराते हुए या रेजिंग, उठाते हुए, अपनी गन को उठाते हुए कहता है। कौन कहता है? महाराजा। शडरिंग, शडरिंग होता है कांपना, शडरिंग, शिवरिंग। शिवरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन को देखते हुए बिल्कुल कांप गया दीवान। एंड क्राइड आउट, चिल्लाकर कहता है, योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर ना हूं, टाइगर थोड़ी ना हूं, कहीं मेरे पर गोली चला दो आप। विच इडियट वुड यू कॉल यू अ टाइगर। तो राजा ने बोला, तेरे को किस बेवकूफ ने कहा कि तू टाइगर है? कहता नो आई एम नॉट अ गन। कहता नहीं नहीं, कहता दीवान बोलता मैं गन भी नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नोर गन दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। महाराजा बोल रहा है कि अरे दीवान, मैंने ना तो तेरे को गन बोला, ना ही तेरे को मैंने टाइगर बोला, मैंने तो तुम्हें किसी और पर्पस के लिए यहाँ पे बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने तो शादी करने का मन बना लिया है। आई कौन है? हाँ, महाराजा, किंग। आई किंग है यहाँ पे, महाराजा है। महाराजा कह रहा है दीवान को कि मैंने शादी करने का मन बना लिया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। बैबल क्या होता है? टॉक रैपिडली, कंफ्यूज हो जाना, एकदम से तेज तेज शब्दों में बड़बड़ाना। तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, रैपिडली बोलने लग पड़ा। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। कहता हे महाराज, मेरी तो पहले ही 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे करूंगा? इफ आई मैरी यू डैश डैश डैश। डोंट टॉक नॉन सेंस। कहता बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, पागल है तू? कहता मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा? वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं तो एक टाइगर चाहता हूं। तो यूर मेजेस्टी, हे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर। कहता आप एक बार दोबारा से सोच लो। यूर एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या कौन होते हैं? पूर्वज। आपके जो पूर्वज थे ना, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने तलवार से भी शादी करी थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको पसंद है आप गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, हमारे राज्य के लिए टाइगर किंग ही काफी पर्याप्त है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, आप एक टाइगर से शादी करने जा रहे हो? माई गॉड, दीवान ने बोला। जैसे ही राजा ने ये सुना, द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर जोर से हंसने लग पड़ा। लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर मीन्स
लाफिंग इन अ ग्रेट वे, जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देना। तो पील्स ऑफ लाफ्टर भी कह सकते हो आप, ठहाके लगा के हंसना। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, कहता पागल, ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूँ, ना ही मैं गन से शादी करना चाहता हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं तो ह्यूमन बीइंग्स के रैंक की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि जितने भी नेटिव स्टेट है, आसपास के राज्य है ना, वहां से तुम टाइगर पॉपुलेशन की संख्या लेकर आओ कि कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद तुम क्या करोगे, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विच अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद तुमने क्या देखना है कि कोई ऐसा रॉयल फैमिली हो जिस राज्य में बड़ी सी संख्या में टाइगर पॉपुलेशन अवेलेबल हो। राजा ने ये प्लान सोचा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, उसने एक ऐसी लड़की देखी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। तो महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा क्या करता, जब भी अपने ससुराल जाता, फादर इन लॉज के जाता, तो 5 और 6 टाइगर टांग के आ जाता, मार देता वहां पे। अब उसको मना भी नहीं करते वो, क्योंकि वो तो फिर वहां पे जवाई है, उसको तो ना मना करेंगे। तो इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन्ड, एडोन्ड क्या होता है यहाँ पे, प्लेस्ड, सुसज्जित कर देना। कहाँ पे, दी वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबांधमपुरम पैलेस। तो महाराजा का जो प्रतिबांधमपुरम पैलेस था, महल था, उसकी दीवार पे, हॉल की दीवार पे 99 टाइगर्स की जो स्किन थी, खालें थी, वो चिपका दी गई। तो अब कितने टाइगर्स रह गए, हाउ मेनी टाइगर्स लेफ्ट नाउ टू बी किल्ड बाय द राजा, वन ओनली, या वन टाइगर लेफ्ट ओनली नाउ येट टू बी किल्ड बाय महाराजा। अब देखो, अब ज्यादा टेंशन कब होती है, ज्यादा टेंशन तब होती है जब हमारे पास ओनली एक ही रह जाए, है ना। जब 60 और 70 मारे थे तब तो उसको इतनी टेंशन नहीं थी कि कभी तो बहुत पड़े हैं और मार देंगे, जल्दी बच जाएंगे। लेकिन अब 99 मारने के बाद टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक जो लास्ट रह गया, उसको भी जल्दी से हम किल करके मैं अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर लूं, है ना। होता है ना, जब बच्चों के 100 में से 99 मार्क्स आते हैं तो उनको थोड़ा दुख भी होता है कि अरे एक कहाँ से कट गया। 100 में से 100 ही आ जाते तो रिकॉर्ड बन जाता, बढ़िया हो जाता, है ना। और कई कॉन्ट्रेरी उल्टा भी सोचते हैं कि वो हो 100 में से 33 आने चाहिए थे, 32 आ गए, एक नंबर रह गया, एक नंबर से रह गए, अरे ऐसा क्यों हो गया, एक नंबर अब कहाँ से बढ़वाएं। यानी कि एक नंबर जो है वो एक तरह से टेंशन या वरी क्रिएट कर देता है। तो चलिए, आपका फोर्थ पैरा भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से क्वेश्चनिंग अपने डाउट्स ले लो आप। हर्डल ऑब्स्टेकल होता है बच्चे, हर्डल ऑब्स्टेकल होता है, हराकिरी होता है, रिचुअल सुसाइड, हराकिरी रिचुअल सुसाइड, शडरिंग कांपना होता है, कांपना शिवरिंग, बैबल होता है टॉक रैपिडली, तेजी से बोलना, टॉकिंग इन अ रैपिड मैनर, दैट इज बैबल। स्टैटिक्स डाटा होता है, आपने मैथमेटिक्स में भी करा है, स्टैटिक्स 10th क्लास में। स्टैटिक्स मींस हियर डाटा, संख्या। बच्चे अपना माइक आपका ऑन है प्रणव। एक्सटिंक्ट विलुप्त, वेनिश, डिसअपियर, वेनिश और डिसअपियर। एडॉन्ड होता है सुसज्जित, है ना। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड वर्ड यूज कर सकते हो आप, एडॉन्ड मीन्स डेकोरेटेड। सम्मन्ड होता है गैदर्ड, कॉल्ड, सम्मन करना, गैदर करना, कॉल करना, उसने उसको सम्मन किया, बुलावा भेजा, दैट इज सम्मन्ड। तो सम्मन होता है बुलावा भेजना। हराकिरी बच्चे मैंने बताया आपको, रिचुअल सुसाइड, रिचुअल सुसाइड को बोलते हैं हराकिरी। बैबल टॉक रैपिडली, तेजी से बात करना, उसे बैबल कहते हैं। इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, टू चेक, उसे इन्वेस्टिगेट कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखो, यहाँ पे फर्स्ट में है हु इज द टाइगर किंग, क्या रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या देंगे, हु इज द टाइगर किंग। जिलानी जंगजंग बहादुर, जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज नॉन एज द टाइगर किंग।
वाई डज ही गेट दैट नेम, उनको ये नाम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा उनको ये नाम, वाई डज ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा उनका, नहीं नहीं नाम तो उनका टाइगर किंग पहले ही रख दिया था। ही हैज टू किल टाइगर, कोई और बच्चा आंसर करेगा। ही वॉज टू बी किल्ड बाय 100 टाइगर, बुल वर्सेस टाइगर, देखता हूँ कौन दे सकता है आंसर। देखो टाइगर जो है, टाइगर इज ए सिंबल ऑफ डैश, फिल करो, टाइगर इज ए सिंबल ऑफ डैश, पावर, ब्रेवरी, है ना, क्योंकि पावर और ब्रेवरी और स्ट्रेंथ का सिंबल होता है ना। तो राजा में ऐसा क्या दिखाई दिया, आप राजा को कैसे कोरिलेट करोगे, राजा की आपको कोई ऐसी ब्रेवरी दिखाई दी, रॉयल फैमिली का तो नहीं आएगा, डिस्कस कर सकते हैं, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स भी, क्योंकि वो छोटा था उस समय भी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चे को तो कोई भी कह सकता है, बाद में रियलिटी तो बाद में पता चलती है। ब्रेव कैसे पता चला आपको कि वो ब्रेव है टाइगर किंग, 99 टाइगर्स तो चलो बाद में मारे, उसे पहले ही उसको ये नाम दे दिया। अभी राइट आंसर्स के पास नहीं कोई पहुंच रहा है, नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज नहीं, नहीं स्टू का बॉम्बर भी नहीं आएगा, 10 डेज में बात करना भी कोई ब्रेवरी की बात नहीं है। चलिए मैं आपको राइट आंसर देता हूँ, राइट आंसर, नहीं ऐसे बोलना टाइगर सब बिहेवियर तो वो ब्रेवरी शो नहीं करता। देखो इसका राइट आंसर क्या है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि ऐसा नहीं है कि टाइगर किंग ने कि कभी डेंजर महसूस नहीं किया, कई बार तो ऐसा भी समय आया जब बुलेट जो थी ना वो मार्क मिस कर जाती मार्क को, और टाइगर जो है जंप लगा देता, और राजा क्या करता अपने, देखो बंदूक अगर किसी के हाथ में हो तब तो हर कोई ब्रेव है, तब तो कोई भी मार सकता है, लेकिन उसकी ब्रेवरी यहां पता चलती है कि बिना बंदूक बुलेट के भी उसने हाथों से जब इसको टाइगर्स को मारा, तो इससे पता चलता है कि वो जो टाइगर किंग था या राजा था उसके पास इनडोमिटेबल करेज था। इनडोमिटेबल करेज भी हमने वर्ड पढ़ा था, कि यहां पे पढ़ा था हमने इनडोमिटेबल करेज फर्स्ट पेज के ऊपर ही। तो इस ब्रेवरी के कारण, इस इनडोमिटेबल करेज के कारण उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। ऐसा थोड़ी ना कि उसने 100 टाइगर पूरे मारे फिर उसका नाम टाइगर किंग रखा, नो, नाम तो उसका पहले ही रख दिया था। तो उसके करेज के कारण, इनडोमिटेबल करेज वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, और 2 नंबर में अगर आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है कि कई बार ऐसा समय भी आया जब राजा जो है बेयर हैंड से टाइगर के साथ उसने लड़ाई लड़ी, और हर टाइम ये राजा ही होता था जो जीतता था। ओके, चलिए नाउ इफ एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क, rest tomorrow what we will do, fifth para and exercise we will complete, फिफ्थ पैरा एंड एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे तो पूछ सकते हो आप लोग, इज देयर एनी क्वेश्चन। It's okay then, dear students. We'll meet tomorrow once again, and till then, stay safe and stay happy. Goodbye, all of you.